मोहब्बत एक अनमोल जज्बा है जिसके बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत रूहों की परवास का नाम है। मोहब्बत की मंजिल लाफानी है। मोहब्बत का इनाम उसके रास्ते पर चलने का नाम है। अपना आप फना कर देना, अपना आप लगा देना, अपनी तवज्जो किसी के नाम पर कुर्बान कर देना मोहब्बत है। ये हासिल का नाम नहीं, ये कुर्बानी का नाम है। मोहब्बत अचानक होती है और किसी दिन पता चलता है कि ये तो मोहब्बत है। जैसे एक उस्ताद और शागिर्द का रोजाना शाम के वक्त बाग में चहलकदमी का मामूल बन गया। दोनों के दरमियान सवालो जवाब की नशिस्त हुआ करती। ये अमल एक अरसा चलता रहा। एक दिन उस्ताद को शहर से बाहर जाना पड़ गया। शाम का वक्त आया तो शागिर्द को ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जुदा हो गया हो। शागिर्द का कहना था कि मुझे उस दिन पता चला कि मुझे तो अपने उस्ताद से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत इजहार में जाए न जाए लेकिन एहसासात बता देते हैं कि मोहब्बत है। जो बुरी बात के बावजूद भी पसंद हो वो महबूब होता है। महबूब खूबियों खामियों समेत कबूल होता है, जिससे लम्हों की दूरी में सदी गुजरने का एहसास होता है और कई घंटों की सोहबत पर मुहित वक्त गुजरने का एहसास चंद लम्हों जैसा महसूस होता है। वक्त की कैद से आजाद कर देने वाला महबूब होता है, जिसकी मोहब्बत में सब कुछ खोकर भी बंदा कहे कि मैंने कुछ नहीं खोया, वो महबूब होता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह तारीख के दो मोतबर नाम हैं। दुनिया हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को स्कॉलर मानती है, जबकि तसव्वुफ में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को पीर माना जाता है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद मानते हैं और एक जगह फरमाते हैं कि अगर रूमी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद न होते तो शायद मैं इकबाल न होता। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के हजारों शागिर्द थे जो आप रहमतुल्लाह अलैह की कही हुई एक एक बात को लिखा करते थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी के तौर पर दुनिया में मुतारिफ हुए। इस मुलाकात के बाद हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मजाज से हकीकत की तरफ सफर तय किया। मजाज में नाकामी हकीकत की तरफ ले जाती है, लेकिन ये लाजिम नहीं है। बाज औकात मजाजी मोहब्बत में बंदा सिर्फ मजाज तक ही रहता है और बाज औकात मजाजी मोहब्बत हकीकत की तरफ ले जाती है। मजाज में नाकामी से बेबसी पैदा होती है और ये बेबसी इंसान को सजदे की तरफ ले जाती है और फिर ये सजदा अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बनता है। जब बंदा अल्लाह ताला के कुर्ब को देखता है तो शुक्र अदा करता है कि मजाज की नाकामी ने मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब किया। बानो कुदसिया कहती हैं, वाकयात सबके साथ एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन वाकयात का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। जिस तरह माँ से मोहब्बत करने वाला माँ की मार खाने के बावजूद माँ ही कहता है, इसी तरह अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला मजाज में नाकामी के बाद अल्लाह ताला की तरफ लौटता है। जब दिल टूटता है तो बेबसी उसके दर तक ले जाती है। बंदा जब उस बारगाह में पहुँचता है तो बेनियाज हो जाता है। सच्ची मोहब्बत में लाजिम नहीं है कि महबूब भी मिले, महबूब ना भी मिले तब भी मोहब्बत होती है। मोहब्बत में नाकामी शख्सियत की तजदीद का बाइस बनती है। रहमतुल्लाह अलैह के फरमान का मफहूम है, ए फरीद आंसू बहा, तू आंसू बहाएगा तो तेरे दिल पर जो रेत पड़ी है वो हटेगी और अंदर से हीरा निकलेगा। खजाना रेत के हटने से निकलता है, इंसान टूटने से बनता है, जिसके बारे में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। आईना साज अल्लाह ताला की जात टूटे दिलों की ज्यादा सुनता है। अजीब बात है, जिसका दिल टूटता है उसकी फरियाद उसकी बारगाह तक पहुंचती है। टूटे बगैर इंसान की वो आवाज और ही नहीं निकलती जिसमें गुदाज होता है। बड़ेपन का आगाज ही मोहब्बत में नाकामी से होता है। एक बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रो रहा था। उसने अपने मुर्शिद से पूछा कि इसका भी कोई नतीजा निकलता है। मुर्शिद फरमाने लगे, ये तो खुद बहुत बड़ा नतीजा है, क्या तुम इसके बाद भी नतीजा लेना चाहते हो? लोग तो तरसते हैं कि कभी हमारी भी आंखों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंसू टपके। तुम हो कि इसका नतीजा चाह
رہے ہو، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت بذات خود ایک منزل ہے۔ سچی محبت فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ کہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور کہاں اقبال رحمت اللہ علیہ۔ اگر محبت نہ ہو تو بارگاہ رسالت کے پاس رہنے والا ابو جہل بن جاتا ہے، اور اگر محبت سچی ہو تو ملک شام کا بلال حبشی سرفراز ہو جاتا ہے، اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بغیر زیارت کیے مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے راستے کا انجام نہیں ہوتا، یہ راستہ ہی انعام ہوتا ہے۔ یہ راستہ جن کو مل جاتا ہے وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نمی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کے سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا نام اللہ کے حوالے سے زندہ رہتا ہے، جس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باقی کی محبت بقا پیدا کرتی ہے اور فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا سارا کمال اللہ تعالیٰ کے کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ولی ولی نہیں رہتا، کیونکہ ولایت اللہ تعالیٰ سے دوستی کا نام ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نگاہ عطا کر دیتا ہے کہ وہ زمانہ ساز بن جاتے ہیں اور زمانے کی نفس شناسی کر لیتے ہیں۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔